जय हिंद। आज मैं फिर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं वास्तविक संख्या का एल्गोरिथम विधि के द्वारा एचसीएफ निकालने की विधि। वास्तविक संख्या का पार्ट 2 वीडियो है, तो आप लोग जो मेरे पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले देख लें। ये मुख्य तौर पर क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अतः क्लास 10th वाले रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो को देखें, समझें और अपने जान पहचान वाले लोगों तक ये शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। मेरे चैनल से नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मैं ज़्यादा विलंब न करते हुए आ जाता हूँ सवाल पे। मान लिया जाए कि आपके सामने में दो संख्या दे देगा 156 और 504। ये दो संख्या है और इसको बोल दे कि एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ निकाले। एचसीएफ का मतलब हुआ मौसौ निकाले। बहुत ही आसान है। 10वीं में खासकर ये विधि पूछा जाता है। फिर से ये नया भाग बन गया, 12 तिया 36 कट गया, यानी कि यहाँ पर पूरी कट जाना चाहिए, तब तक ये प्रोसेस हम करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस कब तक करते? जब तक शेष 0 न हो जाए। ये प्रोसेस हम कब तक करते? जब तक शेष 0 न हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसको आराम से बना सकते हैं एल्गोरिथम विधि से। देखिए, एल्गोरिथम विधि एकदम आसान है। अगर आप पेशेंस रख के इस वीडियो को मात्र 4 से 5 मिनट बढ़िया से देख लीजिएगा तो एल्गोरिथम विधि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप किसी भी बुक से एल्गोरिथम विधि से मौसौ आसानी से निकाल सकते हैं। और जब आप सीख जाएंगे तो 10वीं में 2 नंबर आपका जो है फिक्स हो जाएगा, अर्थात 2 नंबर का ये अवश्य पूछा जाता है। और एक नंबरी जो पूछता है 50%, उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कुल मिलाकर के कहें तो वास्तविक संख्या से लगभग 5 नंबर आपको इस वीडियो को देखने से पूरा हो जाएगा। तो बिना देर किए हुए अब हम एल्गोरिथम विधि पर चलते हैं। यहाँ हम ले लेंगे एल्गोरिथम का जो एक फार्मूला होता है A = BQ + R, जहाँ A पहली संख्या और B दूसरी संख्या। मैंने पहला वाला पार्ट 1 वीडियो में अच्छा से समझा दिया है, तो वो आप पहले उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ हम ले लेंगे A = BQ + R से। ठीक है, यहाँ जो बड़ा है वही A हो जाएगा, यानी कि 504 = 156। ये कोई जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। ये कोई जरूरी नहीं है लिखना, आप डायरेक्ट भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए, पहली बार में जो हम 3 से लगाए थे, यानी 3 से गुना किए थे ना, यहाँ का जो भी लिखते हैं उसको मतलब हम गुना करते हैं। ठीक है, तो इसको हम 3 से गुना कर दिए। ठीक है, गुना करने के बाद जो घट के बच गया था कितना? 36, तो हम यहाँ पर +36 कर देंगे, यही है शेष। यानी कि ये जो घटाए थे यही ना शेष हुआ। नहीं समझे तो फिर से देखिए, आपके पास 2 ही संख्या था, एक 504 और दूसरा 156। तो आप कीजिए क्या, छोटा वाला 156 से भाग लगा दीजिए 504 में, तो 3 से लग जाएगा 468 और शेष कितना बच जाएगा? 36। तो आप करिएगा क्या, भागफल को हमेशा गुना करना है। मेरे साथ देखिए, भागफल को हमेशा गुना करना है। भागफल को हमेशा गुना करना है और शेष को उसमें जोड़ देना है। भागफल को गुना कर देना है और शेष को उसमें जोड़ देना है। भागफल का गुना, शेष का जोड़, भागफल का गुना, शेष का जोड़। तो भागफल जो जितना आया है उसको हम 3 से गुना यहाँ 3 है तो 3 से गुना कर दिए, जो शेष बचा उसको जोड़ दिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला पहला वाला संख्या और ये बिचला वाला संख्या ये हमेशा खत्म हो जाता है। ये जो 2 संख्या आया है ना, ये 2 संख्या ना, इसी को लेंगे, यानी कि अब इसको यहाँ हम ले आएंगे, यानी 156 बराबर, अब इसको यहाँ ले आएंगे 36। ठीक है, ये सब आपको बनाते समय में नहीं देना है, हम सिर्फ समझाने के लिए दे रहे हैं। ये यहाँ आ गया और ये
यहाँ आ गया। अब फिर से वही बात करना है, जैसे पहले इतना था ये दोनों, तो आप इससे भाग दिए थे, इसमें 3 आया था और 36 शेष आया था, तो जो 3 से गुना कर दिए, 36 से गुना कर दिए। अब फिर से आपको इससे भाग लगाना है, यानी कि 36 से भाग लगाना है 156 में, ठीक है। तो आपको लग जाएगा 4 से 144, 36 चौका 144, घटाइएगा तो शेष कितना बचा 12। अभी बताए थे भागफल का गुना, भागफल यही ना है, तो भागफल से गुना कर दीजिए और शेष को क्या कर देना है, जोड़ देना है, 12 को जोड़ दिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब फिर से वही बात, यहाँ पर पूरा पूरी शेष 0 होना चाहिए, जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम चलते जाएंगे। अब जो है क्या करेंगे, ये 36 को ले आएंगे यहाँ, 36 बराबर, और ये 12 को यहाँ ले आएंगे, यानी कि ये वाला बिचला जो आता है ये गुना वाला, इसको छोड़ देना है और इस साइड वाला भी छोड़ देना है। इधर से ही 2 संख्या चुनाव करना है, यानी ये और ये, यहाँ का और यहाँ का, ठीक है। बराबर के तुरंत पहले वाला और सबसे लास्ट वाला ले लिए। फिर से आप भाग लगाइए, 36 12 से 36 में लगा दीजिए, 12 तिया 36, इस बार तो पूरा पूरी कट गया है। तो गुना 3, भागफल का गुना और शेष जोड़ा जाता है, यहाँ तो शेष है ही नहीं, तो 0 जोड़ दीजिए, यानी कि अब आपका भाग 900 बन गया है। अब 900 कितना होगा, तो यहाँ से देखिए 12 से ना लगाए हैं, तो ये 12 होगा 900, या नहीं तो ऐसे नहीं समझते हैं, तो बराबर के तुरंत बाद वाला 900 होता है। बराबर का तुरंत बाद जो है लिखा हुआ वही 900 है, यानी कि बराबर के तुरंत बाद 12 लिखा है, तो 12 हो जाएगा आपका 900 आंसर, यानी HCF इजकल टू 12। किस किस का HCF, तो इस दोनों का HCF 156 और 504 का HCF हो गया 12, यही है हमारा आंसर। देखिए आप लोग घबराइए नहीं, ये नहीं समझे हैं तो चलिए अगला पर देखिए, अगला आपको तुरंत समझ में आएगा। इसको हम मिटा लेते हैं और 2 ठो संख्या और लेते हैं आपके सामने में। देखिए जैसे ये बनाए हैं ना वैसे ही हम बनाएंगे। अब 2 ठो संख्या ले लेते हैं, 135 और 225, ठीक है। इस दोनों को हमें HCF निकालना है एल्गोरिथम विधि से। अच्छा से देखिए, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। सबसे बड़का वाला ले लीजिए, हम इस बार ये सब नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बनाइए, डायरेक्ट सही है। 225 बराबर 135, ठीक है। अब देखिए वही बात करना है, भाग लगाना है। 135 से भाग लगाएंगे 225 में, तो 2 से लगाएंगे तो 270 हो जाएगा। 135 दूना 270, तो एक ही से लगाइए 135, घटा देंगे 0 और 12 में से 3 गया 9, ये कट गया, यानी कि भागफल को इसको गुना करना है, 1 से गुना कर दिए। अब ये शेष को जोड़ देना है, तो शेष को जोड़ दिए। फिर हम बताए थे इधर इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है, ये दोनों संख्या बराबर के तुरंत बाद वाला और लास्ट वाला, इसी दोनों को हम लेंगे। तो ये अब 135 यहाँ पर आ गया, बराबर 90 यहाँ पर आ गया। फिर से अब भाग देंगे हम 90 से 135 में, तो 90 1 से लगेगा 90, 45 आ गया घट के, यानी गुना का 1 और जोड़ का 45। फिर से हम इसको और इसको हटा देंगे, 90 और 45 यहाँ से भी लेंगे, जैसे यहाँ से लिए थे बराबर के तुरंत बाद वाला लास्ट वाला, तो यहाँ भी नहीं कटा है, 0 शेष नहीं हुआ है, तो अगला स्टेप हम चलते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेंगे 90 बराबर 45। अब 45 से भाग लगा दीजिए 90 में, तो 45 दूना 90 कट गया है ना, तो 45 यानी 2 से गुना किए हैं और शेष कुछ नहीं बचा है, तो बराबर के तुरंत बाद वाला हो जाएगा HCF बराबर 45 आंसर। अब तो समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे करते हैं, पहली बार में जो किए तो यहाँ वाला संख्या और यहाँ वाला लिए, फिर इस दोनों में किए तो यहाँ वाला और यहाँ वाला ले लिए, लास्ट वाला ये वाला, ठीक। अब जब 0 हो गया तो आंसर, यहाँ भी देखिए पहली बार में जो किए उसके बाद ये वाला और इसको यहाँ ले आए, फिर उसके बाद ये आया, फिर ये आ गया, ठीक है ना, यानी कि बराबर के तुरंत बाद और लास्ट वाला लेना है। अगर अच्छा से समझ रहे हैं तो ये और देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं 196 और 38,220,
इस दोनों को एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ निकालना है। ये तो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ भी दिया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छा से देखिए, ये बड़ा वाला को पहले ले लेंगे हम, जो बड़ा वाला संख्या है उसको पहले लिख लेंगे। लिखने के बाद छोटा वाला संख्या बराबर के उस साइड लिख देंगे, है ना। अब इससे इसमें भाग दे दीजिए, 196 से भाग देंगे 3820 में, ठीक है। 1 से लगेगा पहले, हो जाएगा ये 12 में से 6 और ये 7, 17 में से 9 गया तो 8 और ये 2 में से 1, 186 उतर गया 2। अब 9 से लग जाएगा, 9 छक्के 54, 5 9 नमा 81, 6 5 86, 8 9 एका 9 8 17। चलिए अब कितना हो गया, 12 4 8 और ये बच गया 15 9 और ये 7, ये पूरा कट जाएगा। अब उतर जाएगा कितना, 1 2 उतारे थे, अब एक यहाँ पर से यहाँ तक यहाँ उतारे, अब 0 उतर जाएगा, ठीक है। अब लग जाएगा आपको 5 से, तो 6 पंचे 30, 45 48 5 4 9, ठीक है। ये पूरा कट गया, यानी कितना से लग जाएगा, ये भागफल को गुना करेंगे। अब ये बताए थे भागफल का गुना, तो भागफल को गुना कर दीजिए, गुना 195 और शेष कितना बचा, कुछ नहीं, 0, तो 0, यानी कि ये एक ही लाइन में बन गया। मौसो हमारा बराबर के तुरंत बाद वाला 196, यानी कि 196 इसका हो जाएगा आंसर, है ना। तो इसका एचसीएफ हो गया कितना, 196। चलिए इसको अगला स्टेप तो बनाने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि एक ही बार में 0 हो गया, तो अगला स्टेप बनाने की जरूरत है ही नहीं, एक ही स्टेप में ये बन गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब लेते हैं 12,576 और 452 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये जरा यहाँ गौर फरमाइएगा, इस सबसे बड़ा यही है ना। तो इसको पहले हम लिख लेंगे, 12,576 बराबर 452, ठीक है। यहाँ हम इसको लगा देंगे, पहले 3 से लग जाएगा, ठीक है। मतलब आप लोगों को हम एक एक करके बताते हैं। पहले 3 से हम इसको भाग, मतलब कि यहाँ हम भाग लगाएंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो छोटा से लगेगा बड़ा में, तो 4052 से लगाएंगे 12,576 में, ठीक है। अब देखिए जरा सा, 3 से ये लग जाएगा, ठीक है। तो 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12,156, ठीक। यानी कि 4052 को 3 से लगाएंगे तो 12,156, 0 का 0 2 और ये 4, ये सब खत्म हो गया। अब जो है बताइए, भागफल को क्या करना है, गुना, यानी 3 से गुना कर दीजिए। जोड़ना है कितना, तो एक 420। अब देखिए किस किस को लेना है, इसको और इसको लेना है। इसी दोनों संख्या को दोबारा हम लेंगे फिर से। तो अगला ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में इसको लीजिए, बराबर 420। अब इसको लगाइए, यानी कि हम लगाएंगे अब फिर से वही जो भाग किए थे। तो पहले तो था ये दोनों संख्या, तो इसमें लगाए थे। अब ये दोनों संख्या है तो इसी में हम लगाएंगे। देखिए यहाँ आ जाइए, 420 से भाग लगाएंगे हम 4052 में, तो ये लग जाएगा आपका 9 से। कितना से लगेगा, 9 से। ये हो जाएगा 3780, 3780 घटा दीजिए, 2 का 2 और 15 में से 8 7 और ये 9 में से 7 गया 2, ये खत्म हो गया। यानी भागफल को क्या करना है, गुना। तो 9 से गुना कर दीजिए। जोड़ना है कितना, 272, तो 272 हम जोड़ दिए। फिर अब अगला स्टेप में करेंगे क्या, इसको यहाँ ले आते हैं, 420 को और 272 को। यानी कि ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक शेष 0 ना आ जाए। शेष 0 आना चाहिए। तो चलिए जितना बार में आए करते रहिए आराम से, क्या दिक्कत है, भाग देते रहिए। 2 से लगाइए, यानी कि अब लगाना है 420 में जो है ना
272 से, यानी कि यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है आपको, आप लोगों का एकदम अच्छा से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें लगाइए तो ये 1 से ही लग जाएगा। 272 घटा दीजिए, 10 में से 2 गया तो 8 और 11 में से 4, ये 3 में से 2 गया तो 1, 148 हो गया। अब बताइए भागफल को गुना करना है तो भागफल को गुना और शेष में 148 जोड़, फिर से लगाइए इस, ये दोनों अब यहाँ पर आ जाएगा। 272 बराबर 148। चलिए अब 148 से भाग लगाते हैं, 148 से 272 में। ठीक है, ये भी लग जाएगा 1 से ही, 148। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए, 12 में से 4 और ये बच गया कितना आपका, ये हो गया 6, 6 में से 4 गया 2 और ये 1, 124 आ गया। यानी भागफल को गुना करना है 1 से और शेष को क्या कर देना है, जोड़ देना है। करते रहिए जब तक 0 ना आ जाए। अब 148 बराबर 124। ठीक है, अब 124 से भाग लगाइए, 148 में 1 से ही लगेगा 124, 4 2 कट गया, यानी कि गुना का 1 और जोड़ 24। अब फिर से आ जाएगा 124 बराबर 24, गुना का 5 प्लस 4। अब लगा दीजिए 24 बराबर 4। अब 6 चौक 24, 6 से गुना करेंगे तो शेष 0 आ गया, यानी कि मौसो हमारा कितना होगा, यही वाला 4, यही 4 हो जाएगा हमारा मौसो। कहने का मतलब HCF बराबर कितना आ गया, 4। HCF कितना हो गया, 4। ठीक है, इस दोनों संख्या का जो हम निकालेंगे HCF तो कितना आएगा, HCF 4 आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा और आप लोग एग्जाम में अवश्य 2 नंबर इससे संबंधित ले आएंगे। चलिए इससे संबंधित, मौसों से संबंधित कुछ 1 नंबर वाले प्रश्न को हल करने की जो है कुछ नुक्स बता देते हैं। चलिए देखिए, अगर आप लोगों से पूछ दे कि 2 सम संख्या का मौसो क्या होता है, तो देखिए सम संख्या का मौसो सम ही होगा, सम संख्या का मौसो सम होगा। 2 सम संख्या का मौसो सम होगा और 2 विषम संख्या का मौसो विषम होगा। विषम संख्या का मौसो क्या होगा, विषम। 2 सम संख्या का मौसो सम और 2 विषम संख्या का मौसो विषम। ठीक है, अगर पूछ दे 2 लगातार यानी कि क्रमागत 2 लगातार सम संख्या का मौसो तो 2 होगा। 2 लगातार सम संख्या का मौसो पूछे लगातार वाला का, यानी कि एक के बाद अगला वाला, जैसे 5 विषम संख्या है तो 6 और 8, 6 8 का मौसो निकालिए तो 2 निकलेगा। 122 124 का मौसो निकालिए तो 2 निकलेगा, यानी कि 2 लगातार सम संख्या का मौसो 2 होगा। 2 लगातार विषम संख्या का मौसो 1 होगा। 2 लगातार सम संख्या का मौसो 2 और 2 लगातार विषम संख्या का मौसो 1। इस बात को हमेशा ख्याल रखना है। फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग आराम से सुरक्षित रहिए, घर पे पढ़ते रहिए। मैथ शुरू किए हैं, ठीक है, बहुत जल्द हम अगले लेसन पे चलेंगे। ये आपका टॉपिक क्लियर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।